हाय ऑल ऑफ यू। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है फैक्टर्स। ठीक है, जैसा कि आई होप आपको पहले से पता भी होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 8 के फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 2, 4 और 8। 8 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? 1, 2, 4 और 8। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 8 को 1 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा और 8 खुद भी कर देगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर का अगर फैक्टर्स हम पूछें तो 1 तो सभी के फैक्टर्स में आ जाता है, और जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स तो आपको वही मिल जाएंगे। अब जैसे 6 की बात कर रहे हैं तो 6 की और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे कि मान लीजिए 24 की अगर हम बात करें तो 24 के और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 12 हो सकता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 24 भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसके? 8 फैक्टर्स हैं। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस में कितने फैक्टर्स हैं। तो अब ये जो तरीका है कि जैसे मैंने अभी लिखा है कि 8 के 1, 2, 4, 8, 6 का 1, 2, 3, 6, 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो अब इससे बड़े नंबर आ जाएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो क्या तरीका है उसका, किस तरह से हम उसको ईज़िली बना सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन का ही इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स अगर कभी आपसे पूछे तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने का जो तरीका है वो ये है कि कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो आप क्या करिए, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो जैसे कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 7, डिपेंड करता है उसमें क्या क्या आएगा, और उसकी पावर है ए, बी या सी। जैसे कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 6 है, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे आपके, ये जो पावर है इसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो पावर है इसमें एक जोड़ दीजिए, ये जो पावर है इसमें एक जोड़ दीजिए और इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर हो जिसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके लिखा हो और वो कुछ ऐसा हो, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 3, 3 + 1 4, 5 + 1 6, तो ये 6 4 ज़ा 24 × 3, तो ये कितना हो जाएगा? 72। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है ये, कि आपको सबसे पहले तो गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उनके पावर में एक जोड़कर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोलते हैं कि 24 में कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2, मतलब ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर कोई आपसे बोले कि 36 में कितने फैक्टर्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 3 × 3,
इसकी पावर 2 में एक जोड़ा, इसकी पावर 2 में एक जोड़ा, तो 3 इंटू 3 हो गया, और 3 3 ज़ा 9, तो ये टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसमें, 9 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए 60 आ गया, तो 60 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो कितने फैक्टर्स होंगे 60 के, 12 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ जाए 420 आ जाए, तो 420 को आप क्या लिख सकते हैं, 420 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, 6 7 से 42 और 10। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या निकालोगे, 2 + 1 मतलब 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएंगे 24 फैक्टर्स। 420 के बाद मान लीजिए 480 अगर हम बात करें, तो 480 में क्या होगा, 2 की पावर 5 होगा, फिर 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 6 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 4 ज़ा 24, तो ये आपको कितने मिलेंगे, 24 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ जाए 3072, 3072, तो 3072 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या होगा 11 इंटू 2, मतलब ये कितने हो जाएंगे 22 फैक्टर्स हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाए 64800, 64800, तो इसका मतलब 2 की पावर कितना होगा 5 होगा, फिर 3 की पावर 4 होगा और 5 की पावर 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 6 इंटू 5 इंटू 3, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 90 फैक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया, इजी है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज़ सीखते हैं, और वो है आपका सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्या है वो, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स में जैसे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि इसके जो फैक्टर्स हैं, जैसे अभी अब हम निकाल रहे थे, जैसे 24 के कितने फैक्टर निकाले थे 8, तो अब उन 8 फैक्टर का सम बताइए कितना होगा। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जांपल, एक छोटे एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 8 हमारा कोई नंबर है, तो 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, 8 का होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 8 खुद, तो टोटल कितने फैक्टर निकले आपके, 4 फैक्टर निकले। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स हैं उनका सम कितना है, तो 8 और 4 12 और ये 3 15, तो टोटल जो इसका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सर ये तो बहुत ही छोटा नंबर था, अगर बड़ा नंबर होता तो कैसे करते, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अब ये छोटा नंबर का हमने आंसर क्या निकाला, 15 निकाला। ठीक है, कितना निकाला हमने इसका आंसर, 15 निकाला। अब बताइए 8 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखता तो मैं कैसे लिखता, 2 की पावर 3, और अगर 2 की पावर 3 है तो इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 मतलब 4, तो 4 फैक्टर आ रहा है, मतलब सही है। अच्छा, अब सम ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालने के लिए बोले, तो सम ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ है कि मान लीजिए आपका कोई गिवन नंबर था और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के बाद मान लीजिए 2 फैक्टर्स निकले उसके, तो पावर उसकी कितनी है, a और b है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर उसका सम निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो p1 था इसकी पावर a है, उसमें 1 जोड़ दीजिए और टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए, फिर जो दूसरा प्राइम फैक्टर था उसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए और फिर टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए, अपॉन ये जो फैक्टर थे उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, और
उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर हम 8 की बात करें तो 8 में तो एक ही है, तो इसका जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 + 1। सर ने बोला था यहाँ पर कि इसको +1 कर दीजिए, फिर टोटल में से एक माइनस कर दीजिए, और नीचे कितना होगा, नीचे ये जो P1 है, मतलब P1 क्या है, ये है, मतलब यहाँ पर P1 कितना है, 2 है, तो 2 - 1। अब 2 - 1 तो 1 हो गया नीचे वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 की पावर कितना हो रहा है, 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 24 आ जाता, तो 24 में आप सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो वो ऐसा कुछ लिखते। समझ में आया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के बाद ही आप गिनते थे, मगर अब यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनने नहीं है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और अब सम निकाल रहे हैं आप, तो सम में क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, जो इसकी पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, टोटल में से 1 कम कर दीजिए, फिर जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, टोटल में से 1 कम कर दीजिए, अपॉन। अब यहाँ पर जो P1 है वो कितना है, 2, तो 2 में से 1 जाएगा। P2 जो है वो कितना है, 3, तो 3 में से 1 जाएगा। तो अब ये बचेगा कितना, 2 की पावर 4 - 1, ये क्या है, 3 की पावर 2 - 1, और ये 1 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 4, तो टोटल कितना आएगा आपके पास 60। मतलब 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं जब आप उनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है। आसान है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाता 270 आ जाता, तो 270 को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 3 आएगा, और 5 की पावर 1 आएगा। तो आप सम निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 + 1 मतलब 2, टोटल में से 1 कम किया, 3 की पावर 3 + 1 मतलब 4 - 1, 5 की पावर 1 + 1 मतलब 2, फिर -1, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 - 1, 3 - 1 और 5 - 1। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 - 1 कितना हो गया, 3। 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 80। 5 की पावर 2 मतलब 25 में से 1 गया, कितना बचेगा, 24। ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, और ये बचेगा 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 2 = 8 और ये 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 720। तो इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना होगा, 720 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर आ जाए 1520, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। तो अब आप यहाँ पर सम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 + 1 मतलब 5 - 1, 5 की पावर 1 + 1 मतलब 2 - 1, 19 की पावर 1 + 1 मतलब 2 - 1, अपॉन यहाँ पर कितना होगा, 2 - 1, 5 - 1 और 19 - 1। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, तो 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 31। 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 24। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो इसको a² - b² मान लो, तो एक होगा 19 - 1 मतलब 18, और एक होगा 19 + 1 मतलब 20, ठीक है। अपॉन ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 18 बचेगा, 18 और 18 चला जाएगा, 4 इसको 6 बना देगा, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 186 × 20 विच इज़ इक्वल टू 3720। मतलब इसके सम को आप जब जोड़ेंगे तो आपको कितना सम मिलेगा उसका, 3720। समझ में आया, आसान है। तो एक न्यूमेरिकल आप इसको ट्राई कीजिए, 19600, ठीक है। इसका टोटल जो सम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि सम ऑफ फैक्टर्स जो आएगा वो आएगा 54777, ठीक है। सम करिए, और अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आगे के लेक्चर में मिलते हैं फिर।